नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आपको केबीएस भर्ती परीक्षा का काफी दिनों से इंतजार था और ठीक इसी प्रकार से केबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से नोटिफिकेशंस आपके भर्ती परीक्षा के लिए जारी कर दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 13,400 के लगभग आपकी रिक्तियां देखने को मिली है आपके केबीएस के लिए, और जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सहित पीजीटी, टीजीटी व पीआरटी के भी पोस्ट यहां पर देखने को मिले हैं। और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल के लिए कुछ इसी प्रकार से आरक्षण तालिका जारी की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और साथ ही में पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 1409 पदों पर आपकी भर्ती परीक्षा संपन्न कराई जानी है। साथ ही में यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के लिए भी 3176 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। कुछ इस प्रकार से लाइब्रेरियन व साथ ही में प्राइमरी टीचर म्यूजिक। हालांकि जो आपके लिए प्राइमरी टीचर के लिए लगभग 6000 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है, जो कि हम उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर पे स्केल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 78,800 से लेकर 2,92,100 तक यहां पर पे मैट्रिक और साथ में 50 साल की एज लिमिट असिस्टेंट कमिश्नर के लिए मांगी गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपसे मास्टर डिग्री के साथ 50% कम से कम मार्क्स मांगे गए हैं। साथ में बीएड आपके पास निश्चित तौर पर हो और साथ में एक्सपीरियंस भी यहां पर मांगा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से प्रिंसिपल में भी आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, मैं सीधे आपको अब लेके चलता हूं पीजीटी के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जो कि 12 अलग अलग सब्जेक्ट से आपकी भर्ती परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। यानी आप अगर इंग्लिश से हैं, हिंदी से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री सहित इकोनॉमिक्स, कुल मिलाकर 12 अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ आपकी भर्ती परीक्षा संपन्न कराई जानी है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ यहां पर मैं बता दूं कि पीजीटी के लिए जो भी आपका संबंधित सब्जेक्ट है, जिस पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट का सब्जेक्ट है, वह कंपलसरी है कि आपके पास हो। और जैसा कि आप जानते भी हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस यानी पीजीटी के लिए कुछ इसी प्रकार से कम 50% इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, 50% के साथ आपके पास बीई अथवा बीटेक निश्चित तौर पर होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। साथ ही में यहां पर आप देख सकते हैं कि एमसीए भी मांगा गया है, या फिर एमएससी होना चाहिए, या फिर बीएससी, या फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि बीसीए, जो कि ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही में यहां पर आप देख सकते हैं कि हिंदी व इंग्लिश आपसे अच्छी भाषा के साथ आती हो। दोस्तों, इसके साथ मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पीजीटी के लिए भी इस प्रकार से मांगा गया है कि आपके पास 50% के साथ बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस या बायो साइंस या बायोकेमिस्ट्री निश्चित तौर पर हो, और साथ ही में हिंदी व इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ा पाएं। कुछ इस प्रकार से बताया गया है। इसके साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि 35 साल तक आपका एज लिमिट मांगा गया है। और मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं आपको उम्र सीमा में छूट भी दी गई है, और कहां पर दी गई है इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी टीचर के लिए भी आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास 12वीं जो है वह 50% मार्क के साथ निश्चित तौर पर हो। यानी 50% अगर आपका 12वीं में है तो ही आपको वैलिड किया जाएगा, और इसके साथ आपके पास डीएड या बीएड निश्चित तौर पर हो। कहने का तात्पर्य है कि प्राइमरी टीचर में बीएड को भी यहां पर वैलिड किया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास सीटेट निश्चित तौर पर होना चाहिए। सभी पर सीटेट अनिवार्य है, जैसा कि आप जानते हैं। जैसा कि यहां पर आपको उम्र सीमा में छूट दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि शेड्यूल कास्ट के लिए यहां पर 5 सालों की छूट दी गई है, अदर बैकवर्ड के लिए 3 सालों की छूट दी गई है, साथ ही में महिलाओं के लिए 10 सालों की छूट यहां पर दी गई है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको यहां छूट प्रदान की गई है। दोस्तों, अब सीधे मैं आपको ले चलता हूं कि आखिरकार एग्जाम सेंटर कहां कहां बनाए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग राज्यों के यहां पर डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम देने का मौका दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।
इसके साथ मैं आपको बता दूं कि क्या रहने वाला है आपका परीक्षा शुल्क। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सहित यहां पर सभी के लिए 2300 और 1500 और साथ ही में 1200 अलग अलग मांगा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 निर्धारित किया गया है। साथ ही में यहां पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन सहित पीआरटी के लिए 1500 रुपए और साथ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहां पर 1500 रुपए मांगा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ यहां पर देख सकते हैं कि बाकी के लिए 1200 रुपए आपसे परीक्षा शुल्क निश्चित तौर पर लिया जाएगा। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप 5 दिसंबर से फॉर्म फिल कर पाएंगे और इसके लिए अंतिम अवसर 26/12/2022 यानी 26 दिसंबर 2022 तक आपका फॉर्म फिल कराया जाएगा। साथ ही में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर प्राइमरी टीचर के लिए भी 6414 पोस्ट दिए गए हैं, जिस पर आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है पीआरटी के लिए यानी प्राइमरी टीचर के लिए। और यहां पर जैसा कि हमने आपसे कहा कि 50% आप 12वीं में निश्चित तौर पर हो, साथ ही में 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएड या डीएलएड आपके पास निश्चित तौर पर होना चाहिए। यहां पर बीएड को भी वैलिड किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। साथ ही में यहां पर बताया गया है कि सेटेट आपके पास निश्चित तौर पर हो तभी आप इसके लिए वैलिड है। और साथ ही में अगर आपके पास सीटेट पेपर 1 है तो ही आप वैलिड है, 2 नहीं है तो भी चलेगा। जैसा कि काफी लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि एक ही पेपर क्वालिफाई है, दूसरा नहीं है, तो क्या आप वैलिड है? तो निश्चित तौर पर आप वैलिड है अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई है तो। साथ में मैं आपको बता दूं कि सीटेट पेपर 1 व 2 उस स्थिति में है जबकि आप पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों एग्जाम देंगे। और मैं आपको बता दूं कि पीजीटी के लिए पेपर 2 आपके पास निश्चित तौर पर सीटेट होना चाहिए। कुछ इसी प्रकार से इस पर भी बताया गया है। बाकी चीजें सेम है, इसलिए ज्यादा कुछ यहाँ पर चर्चाएं नहीं करेंगे। अगर आपका कीमती सुझाव रहता है तो हम अगली वीडियो आपके लिए आपके सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के लिए लेके आएंगे कि आखिरकार क्या क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है आसान भाषा के साथ। अगर आपका कीमती सुझाव रहता है तो अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक करते हुए रीजन जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।